इसीलिए मेरा कहना है हजरत, एक तरफ फिल्म की आई थी कि ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे सादे अक्षय। तो मैंने अपने वालिद मोहतरम जनाब बच्चा राजू कव्वाल से कहा कि अब्बू मुझे इसी तरफ पे मौला अली की मनक़बत लिख के दीजिए। तो अब्बू ने हमें मतला क्या दिया, मतला सुनिए। और अल्लाह के करम से ये मनक़बत मेरी मौला कायनात के सदक़े में इतनी मकबूल हुई कि इसी मनक़बत की वजह से मैं गैर मुल्क में रबीउल अव्वल की 25-26 तारीख को बुलवाया जा रहा हूँ। ये मौला अली का करम है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये उनका करम है। समात कीजिएगा। अजी मैं गुलाम पंजतनी रब का ये करम है। अरे मैं गुलाम पंजतनी रब का ये करम है भैया, और पंजतन के सदक़े में है, अरे पंजतन के सदक़े में मेरा भी भरम है। थोड़ा सा इसे लाउड कीजिए। मैं गुलाम पंजतनी, थोड़ा ढोलक की कम कीजिए, आवाज कम कीजिए, थोड़ा सा आवाज सुनने को खवाली चाहिए, ढोलक नहीं, थोड़ा मीडियम इसको बढ़ा के रखें आप। जितने मौलाई हैं जरा एक बार हाथ उठा करके सबूत दे जो मौला अली से चाहने वाले हैं, माशाअल्लाह। मतलब सुनिएगा, थोड़ा लाउड करे भाई। मैं गुलाम पंजतनी रब का ये करम है, पंजतन के सदक़े में मेरा भी भरम है। तो नाम बादशाह ना शहनशाह, ना शहनशाह, नाम बादशाह ना शहनशाह, नाम बादशाह ना शहनशाह, ना किसी के दिल का हूँ दिलबर। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। सुल्तान भाई मतला जो कह रहा हूँ, जितने लोग मौला अली को आका समझते हैं और मौला अली के गुलाम हैं, इंशाअल्लाह यहाँ से लेके वहां तक मैं नहीं कहूँगा, आप खुद हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देंगे। मतलब सुनिए, नाम बादशाह ना शहनशाह, ना किसी के दिल का हूँ दिलबर। दीवानी की बात अभी आप सुन रहे थे, दीवाना क्या कह रहा है जरा ये भी सुने। मैं गुलाम पंजतनी रब का यह करम है, पंजतन के सदक़े में मेरा भी भरम है। नाम बादशाह ना शहनशाह, सर साहब, नाम बादशाह ना शहनशाह, और ना किसी के दिल का हूँ दिलबर। ऐ लोगों, अरे मेरे आका मौला, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। यकीनन ऑडियंस की तरफ से इनाम मिले ना मिले, सिर्फ सुभान अल्लाह की सदा आ जाती है तो कव्वाल के लिए वो सबसे बड़ी इनाम होती है। तो चाहूंगा, क्या बात है, रिजवान भाई की जानी से बहुत सारे इनाम से नवाजा गया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे वालों से भी तवज्जो। मैं गुलाम पंजतनी रब का ये करम है, पंजतन के सदक़े में मेरा भी भरम है। अजी नाम बादशाह ना शहनशाह, नाम बादशाह ना
शहनशाह और ना किसी के दिल का हूँ दिलबर। जुबैर भाई, ना किसी के दिल का हूँ दिलबर, बस मेरे आका मौला हैदर मेरे आका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जुबैर भाई हैं, शारिक भाई, उनकी जानिब से और बड़े भाईजान की जानिब से ये 200 रुपये सदक़े अली अता हुआ है। बेशक ये वो सदका अता हुआ है जो पूरी कायनात को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे आका मौला हैदर, ये सिर्फ अकेले मेरे कहना नहीं है, तमाम आशिक़ अली कहते हैं मेरे आका मौला हैदर। और मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा किससे किससे कहा जा रहा है मेरे आका मौला हैदर। अजी मेरे आका मौला हैदर, आप लोगों से भी खास तवज्जो चाहूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इधर के साथ साथ जो लोग इधर बैठे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यकीनन दिल से मैं महसूस कर रहा हूं बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। शेर कह रहा हूं, जरा चचा मियां तवज्जो। न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, तवज्जो, नबी का जिक्र करो, अली का जिक्र करो, या नबी की बात करो। अल्लाह अल्लाह, मेरी लहद में अंधेरा, हाय 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 हाय, अजी मेरी लहद में अंधेरा ये गैर मुमकिन है। हाय हाय हाय, मेरी लहद में अंधेरा ये गैर मुमकिन है। क्यों? जहाँ अली है वहाँ रोशनी की बात करो, जहाँ अली है वहाँ रोशनी की बात करो, जहाँ अली है वहाँ रोशनी की बात करो, जहाँ अली है वहाँ रोशनी की बात करो। ए फरिश्तों, फरिश्तों कैसा सवालो जनाब मरकद में, मिसरा सुन लीजिए जो मौला अली के चाहने वाले हैं। ये हमारे मनी भाई की जानिब से 200 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ किस बात पर। ना भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो या नबी की बात करो। मेरी लहद में अंधेरा ये गैर मुमकिन है, जहाँ अली है वहाँ रोशनी की बात करो। फरिश्तों कैसा सवालो जनाब मरकज में, बहुत बहुत शुक्रिया। कसम खुदा की मिसरा सुनिए चेयरमैन साहब, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इस शेर के बदले में आने वाले वक्त में आपको फिर से चेयरमैन वाला रुतबा अता करे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। और आपके जितने चाहने वाले हैं सबों से तवज्जो चाहूंगा। फरिश्तों कैसा सवालो जवाब मरकद में, फरिश्तों कैसा सवालो जवाब मरकद में। अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो, क्योंकि मेरे आका
हमारे शारिक भाई की जानिब से और चेयरमैन साहब की जानिब से फिर हमें इनामात मिले हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह मौलाए कायनात के सदक़े में मेरे भाई को दोबारा से चेयरमैन वाला रुतबा अता करे। कह दीजिए आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए बहुत बड़ी इनाम है। हमारे गुफरान अहमद साहब चौकी खमरिया, माशाअल्लाह, उनकी जानिब से ये 200 रुपए मिले। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तुफैल अंसारी साहब, उनकी जानिब से भी 100 रुपए मिले और बड़ा अच्छा शेर उन्होंने पसंद किया। फरिश्तों कैसा दीवाना कह रहा है, दीवाना कह रहा है। चचा मियाँ तवज्जो चाहूंगा और जितने लोग उधर बैठे हैं सभी लोगों से तवज्जो। बड़े भाई तवज्जो चाहूंगा। न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, अली का जिक्र करो या नबी की बात करो। मेरी लहद में अंधेरा ले खैर मुमकिन है। जहाँ अली है, जहाँ अली है वहाँ रोशनी की बात करो। फरिश्तों कैसा सवालो जनाब मरकद में। फरिश्तों कैसा सवालो जनाब मरकद में। अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो। इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, यही तरीका है कव्वाली सुनने का। मैं जब मौलाना हाशमी साहब की महफिल में गया था तो वो तो खुद मौला अली की औलाद हैं। बेशक बेशक आले रसूल हैं जनाब हाशमी मियाँ। बेशक बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो लोग उधर ऊपर बैठे हैं उन लोगों की तरफ से मिले। और ये गुलफाम चेयरमैन साहब, उनकी जानिब से। और ये माशाअल्लाह चंद्र सिंह जी, क्या अकीदत है, उनकी जानिब से ये घड़ी मिली है सोने की। अभी मोबाइल भी दे देंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अली के नाम पे जो मिल जाए वही बहुत बड़ी चीज है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़े भाईजान लोगों की जानिब से बहुत सारे इनामात मिले हैं, मगर किस बात पर कि फरिश्तों कैसा सवालो जवाब मरकद में। अब आ गए हो तो बैठो अली की बात करो। क्योंकि जो लोग मौला अली का जश्न मनाते हैं, अगर बड़े भाई जरा सिर्फ सुकून से सुन लीजिए, तवज्जो चाहूंगा। मैं अभी उड़ीसा में गया था, जालेश्वर स्टेशन के ठीक 500 मीटर की दूरी पे मेरा प्रोग्राम हो रहा था। जालेश्वर स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे। तो वहां पर इस शेर को लोगों ने कई बार रटवाया था, जो शेर अब आपको सुना रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह गवाह है। शेर सुन लीजिए और इंशाअल्लाह जो शेर है मेरा यकीन है कि अगर कई बार नहीं तो 2-3 बार तो आप लोग भी सुनेंगे। शेर सुन लीजिए। या अली मौला, मैं अगर बड़े भाई घर का बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है तो घर के बड़े उसकी पीठ थपोल के कहते हैं कि बेटा जीते रहो। बेशक बेशक कहते हैं ना। अगर इस वक्त जो नौजवान इस उर्स को कर रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग उनकी पीठ ठोक करके कहते होंगे कि बेटा जीते रहो, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। बेशक है ना। तो देखिए मौला अली का जश्न मनाया जा रहा है और जीते रहो की सदा कहां से आ रही है। शायर कहता है कि हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यही शेर था जिसने जालेश्वर में लोगों ने कई बार सुना। अब मुझे देखना कि आप इस शेर को किस तरह पसंद करते हैं। हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी,
मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो। क्या बात है। है बड़े भाई सुकून से सुन लीजिए ये चार मिसरे। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि पूरी ऑडियंस हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेगी, जितने लोग यहाँ से यहाँ तक बैठे हैं। हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी। मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो, और कुछ इस तरह से मनाएंगे जश्न मौला अली, हुसैन करबो बला से कहेंगे जीते रहो। जी मेरे आका मौला है। अभी आपने उधर से सुना ना कि जब इनाम आ जाए तो बंद कर दिया करो। हाँ, मगर उन लोगों को ज्यादा इनाम मत देना वरना वो सामान पैक कर देंगे। हाँ, ये हमारे रिजवान भाई की जानिब से हमें बहुत सारे इनाम मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तौसीफ भाई वार्ड नंबर 12 सुभान अल्लाह उनकी जानिब से सभासद, वाह भाई उनकी जानिब से ये इनामात मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन करबो बला से कहें के जीते रहो। बेटा इनकी आवाज आने दो, हाँ मुझे इनकी आवाज सुनना है। कुछ इस तरह से मनाएंगे जश्न मौला अली, हुसैन करबो बला से कहें के ये बात जीते रहो, हुसैन करबो बला से कहें के जीते रहो, क्योंकि सिफत जिसमें ना हो कोई मिसाली हो नहीं सकता। सिफत जिसमें ना हो कोई मिसाली हो नहीं सकता। सिफत जिसमें ना हो कोई मिसाली हो नहीं सकता। सिफत जिसमें ना हो कोई मिसाली हो नहीं सकता। सदर साहब मैं चाहता हूं कि जिस तरह आपने मुझे हार आके पहनाया था उस तरह आप सिर्फ आकर के सर पे हाथ रख के दुआ दे दें, ये इनाम मेरे लिए सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मेरे वालिद के समय से आप हैं और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आपको और भी लंबी उम्र अता करेगा। आने वाले वक्त में मेरे बच्चे भी यहाँ गाएंगे तो आप इसी तरह मौजूद रहेंगे और फिर से हज में जाएंगे। और ये शेर सुन लीजिए, सिफत जिसमें ना हो कोई मिसाली हो नहीं सकता, और चमन से जिसको नफरत है वो माली हो नहीं सकता। चमन से जिसको नफरत है वो माली हो नहीं सकता। चमन से जिसको नफरत है वो माली हो नहीं सकता। सदर साहब पहले शेर सुन ले, एक मिनट भाई बजाना मत। सदर साहब पहले शेर सुन ले, उसके बाद आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे सदर साहब की जानिब से हमें 100 रुपए मिले, लेकिन ये 100 करोड़ से बढ़कर है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। सरकारे मदीना की हदीस बयान कर रहा हूँ, सिफत जिसमें ना हो कोई मिसाली हो नहीं सकता। चमन से जिसको नफरत है वो माली हो नहीं सकता। किसी मुल्ला की मत मानो, नबी अल्लाह कहते हैं अली से बुग़्ज़ है जिसको हलाली हो नहीं सकता। तो शुक्रगुजार हूँ शारिक भाई की जानिब से फिर इनामात मिले। और ये तौसीफ भाई वार्ड नंबर 12 सभासद, उनकी जानिब से फिर 100 रुपए मिले। और ये फिर हमारे रिजवान भाई की जानिब से बहुत सारे इनामात मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी माशाल्लाह ये तमाम आल औरतों की तरफ से, आल औरतों की तरफ से ये 50 रुपए मिले दुआओं की शक्ल में। मैं अपनी माँ बहनों के लिए भी कुछ चीजें छोड़ के जाऊंगा। ये मौसिम भाई बुखरा के सदर, उनकी जानिब से पहले कहा रस, फिर कहा गुल, फिर कहा ले, बड़े अलग अलग में के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मौसिम भाई का नाम बड़ा अलग अलग कर दिया इन्होंने। उनकी जानिब से 200 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये किंटू भाई सभासद,
वार्ड नंबर 9 उनकी जानिब से भी क्या मौला अली के चाहने वाले हैं यकीनन। सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ बहनों को भी कुछ तोहफे बीबी ज़ैनब के नाम के देके जाऊंगा इंशाअल्लाह। उसे आप नसीहत बना के अपने दिलो दिमाग पे रखिएगा। समाप्त कीजिए। मेरा आका मौला हैदर, मगर मेरे आका मौला हैदर। अभी आप तमाम बात उधर से सुन रहे थे। 4 मिसरे नजर कर रहा हूँ तमाम लोगों के साथ, हमारी माँ बहनों को और रिजवान भाई आपके तमाम साथियों को, और जो लोग इधर बैठे हैं भाईजान आपको भी। वजू ज़बा को कराओ अली अली कह के, 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 मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के, वजू ज़बा को कराओ अली अली कह के, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के। जो माए चाहती है कि उनके नेक हो बच्चे, जो माए ये बज़्मे हुसैनी कमेटी दोबारा से दोबारा से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये अमानत सदर साहब की तरफ से मिली है आपको, और दोबारा से जो माँ ये चाहती हैं कि उनके नेक हो बच्चे, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कहकर। दोबारा से ये मोहसिन अंसारी वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी मौसिम अंसारी साहब, उनकी जानिब से आपको ये 50 रुपए मिले। बहुत अच्छा शेर है। वजू ज़बा को कराओ अली अली कह के, वजू ज़बा को कराओ अली अली कह के, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कह के। ये गुलफाम चेयरमैन साहब, उनकी जानिब से आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जो माँ ये चाहती है कि उनके नेक हो बच्चे, जो माँ ये चाहती है कि उनके नेक हो बच्चे, जो उनके नेक हो बच्चे, जो माँ ये चाहती है कि उनके नेक हो बच्चे, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कह के। आज मेरे आका शारिक भाई की जानिब से, और ये तौसीफ अंसारी साहब वार्ड नंबर 12 सभासद, उनकी जानिब से इनामात मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन हज़रात, हमारे अब्दुल कारी साहब हैं यहाँ पर, उन्होंने ये शेर कहा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मोहसिन अंसारी वार्ड नंबर 7 पुखरा, उनकी जानिब से इनामात मिले। शुक्रिया। मगर उन्होंने शेर कहा है कि जन्नत में हो रहा है जलसा हुसैन का। क्या बात है, जियो जियो हाय हाय हाय, जियो छिपकली वाले। एक मिसरे का ये आलम है। चौथे मिसरे पे पब्लिक उखड़ जाए। चौथे मिसरे पर तो मेरे ख्याल से आप लोग खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
क्योंकि हुसैन का नाम ही कुछ ऐसा है कि वो जबान पे आता है तो दिल मचल जाता है। मैंने कहा कि जन्नत में हो रहा है जलसा हुसैन का, हूरे बजा रही हैं डंका हुसैन का। आए हाय हाय, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरी ऑडियंस से दाद मिलेगी इन मिसरों पे। जन्नत में हो रहा है जलसा हुसैन का, वाकई बड़ा सोच करके मिसरा लिखा है। जन्नत में हो रहा है जलसा हुसैन का, हूरे बजा रही हैं डंका हुसैन का, और कुफ्फार नहीं रुक जाइए, एक मिनट सब्र कीजिए। जन्नत में हो रहा है, क्या बात है, हुसैनी कमेटी उनकी जानिब से 100 रुपए मिले। जन्नत में हो रहा है जलसा हुसैन का, शेर सुनना भाईजान। हूरे बजा रही हैं डंका हुसैन का, कुफ्फार सर को काट के नेज़े पे रख चले, हर सू चमक रहा है सजदा हुसैन का। मेरे आका मौला, आका मौला, मेरे आका सुभान अल्लाह, क्या शेर कहा है यकीनन। दोबारा से फरमाइश है, ये हुसैनी सिपाही खमरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। अपना खंजर ना तो तलवार से डर लगता है। पूरी ऑडियंस शेर सुने। अपना खंजर ना तो तलवार से डर लगता है। भाई ने कहा कि हुसैनी सिपाही, तो डब्लू मामू शेर सुनना। एक सिपाही हुसैन का ऐसा था जो शाम के दरबार तलक आया था। शाम के दरबार तलक, जिसको दुनिया ज़ैनुल आबेदीन कह करके जानती है। तो शायर कहता है कि अपना खंजर न तो तलवार से डर लगता है, एक हुसैनी सिपे सालार से डर लगता है। अपना खंजर ना तो तलवार से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हुसैनी सिपे सालार से डर लगता है, और उसकी तलवार जो उठती तो क्या आलम होता। उसकी तलवार जो उठती तो क्या आलम होता, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। हाय 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 हाय, उसकी तलवार जो उठती, उसकी तलवार जो उठती तो क्या आलम होता। एक बार पूरी ऑडियंस कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोबारा से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि खमरिया जैसी ऑडियंस मुझे आने वाले प्रोग्रामों में भी अल्लाह नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना खंजर न तो तलवार से डर लगता है, एक हुसैनी शाम के दरबार में आबिद ये आकर कह उठे, शाम के दरबार में आबिद ये आके कह उठे, तू लाख सितम कर ले इमामत ना रुकेगी। दरबार में यजीद के आबिद ने ये कहा, तू लाख सितम कर ले इमामत ना रुकेगी। मैं वक्त का शब्बीर हूँ, चुप रहने दे मुझको। हाय 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 हाय, बोलो सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। शाम के दरबार में ये कल्लू भाई की जानिब से इनामात मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, कल्लू खां अखाड़ा, उनकी जानिब से 100 रुपए मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। दरबार में यजीद के आबिद ने ये कहा, तू लाख सितम कर ले इमामत ना रुकेगी। मैं वक्त का शब्बीर हूँ, चुप रहने दे मुझको। अब्बास बन गया तो कयामत ना रुकेगी। हाय हाय
हाय हाय हाय हाय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कसम खुदा की गाने बजाने का मजा आ रहा है। ये लग रहा है कि वाकई कव्वाली सुनी जा रही है आप लोग मनी भाई की तरफ से और आल औरतों की तरफ से। मेरी माँ बहनें भी हैं, मैं आपके लिए भी कुछ बातें दे के जाऊंगा। अब मैं, मेरे आका मौला हैदर तो हैं, अब मैं बात करूंगा, ये घराना है नबी का। ये अख्तर भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हुसैनी सिपाही, आहा फिर से याद आया, बात मैं भूल गया था मगर फिर से याद आ गई कि अब ना खंजर ना तो तलवार से डर लगता है, एक हुसैनी सिपे सालार से डर लगता है। उसकी तलवार जो उठती तो क्या आलम होता, हाय हाय। हाँ हाँ, उसकी तलवार जो उठती तो क्या आलम होता, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। और हथकड़ी, आप ये जान लीजिए कि करबला के मैदान में हजरत ज़ैनुल आबिदीन बहुत बीमार थे, इसके बाद भी उनको हथकड़ी बेड़ियां पहनाई गई थी। तो शायर कहता है कि हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती हैं सबूत, हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती हैं सबूत, किस कदर आबिदे बीमार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती हैं सबूत। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये घराना है नबी का, किस कदर, भैया जरा बेंजू की आवाज खोल दो, आवाज नहीं आ रही है। किस कदर आबिदे बीमार से डर लगता है। और वाकया ये भी है, तारीख के दामन पे लिखा, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है। ये घराना है। मनी भाई और शारिक भाई की तरफ से आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस कलाम को कुछ देर तक पढ़ सकूं, अगर इजाजत है तो पढ़ दूं। पूरी ऑडियंस एक बार हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये घराना है नबी का, ये नबी का घराना कैसा है, नबी के घराने वाले कैसे हैं, आखिर में नबी के घराने को अल्लाह ने ऐसी ताकत कैसे अता कर दी और क्यों अता की, ये नबी के घराने वालों में कौन सी कशिश है। क्या बात, तवज्जो देंगे, जंगे खैबर का वाकिया, जंगे खैबर का वाकिया और मौलाए कायनात की हालत, तवज्जो देंगे। हाथों से फकत सीनाए कुफार को फाड़ा, हाथों से फकत सीनाए कुफार को फाड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुफार को फाड़ा, दो उंगली से बढ़कर दरे खैबर को उखाड़ा, से बढ़कर खैबर को फाड़ा, दो उंगली से बढ़कर खैबर को फाड़ा। बातिल का बनाया हुआ हर नक्श बिगाड़ा, बातिल का बनाया हुआ हर नक्श बिगाड़ा, बातिल का हुआ हर नक्श बिगाड़ा। ललकार के खुद मरहब अंदर को पछाड़ा, ललकार के खुद मरहब अंदर को पछाड़ा, खुद मरहब अंदर को पछाड़ा। वो वक्त था कि मौत खड़ी आ रही थी, वो वक्त था कि मौत खड़ी आ रही थी, वो वक्त था कि मौत खड़ी हाँफ रही थी, तकबीर के नारों से ज़मीं कांप रही थी। घराना है नबी का, घराना है नबी ये 100 रुपये हमारे कौनेन भाई और 50 रुपये हमारे मनी भाई की जानिब से और 500 रुपये हमारे रिजवान भाई की जानिब से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है, अगर इजाजत है तो कुछ और बात कह दूं, इजाजत है आप लोगों की, समाप्त कीजिए हजरात।
ये घराना है नबी का। मगर शायर कहता है कि जहां में कितने ही आए थे और आके गए। वाह शेर सुनना डब्लू मामू मोहतरमा जी रानी जी, शेर सुनना कसम खुदा की। जहां में मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ये हकीकत है कि ये मुझको बहुत मानती हैं, और ये भी हकीकत है कि मैं इनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। ये घराना है नबी का। पहले सुने, मैंने कहा कि जहां में कितने ही आए थे और आके गए, मगर हुसैन ही इस्लाम को बचा के गए। क्या बात है। जहां में कितने ही आए थे, ये चहलुम सबूत है। ये चहलुम सबूत है। बेशक इस्लाम का अगर आज बोलबाला है, अगर आज वली अल्लाह हैं, अगर आज कव्वालियाँ हैं, अगर आज मुसलमान हैं, अगर आज नमाज है, अगर आज रोज़ा है, तो सब इमाम हुसैन की बदौलत है। बेशक तो बेशक शेर कह रहा हूँ कि जहां में बब्बू भाई की जानिब से इनामात मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने ही आए थे और आके गए, मगर हुसैन ही इस्लाम को बचा के गए मगर हुसैन ही इस्लाम को बचा के गए, मगर हुसैन ही इस्लाम को बचा के गए। जहां पे सारे ही नबियों ने अश्क बरसाए, वहीं पे असग़र बेशीर मुस्कुरा के गए। है सदर साहब, जहां पे सारे ही नबियों ने अश्क बरसाए, वहीं पे असग़र बेशीर मुस्कुरा के गए। और हुसैन साथ हैं, इसका भी ध्यान रखना था। क्या बात है। शेर सुनिएगा, हुसैन साथ हैं, इसका भी ध्यान रखना था। तो सर कटा के भी अब्बास सर झुका के गए। क्या बात है। हुसैन साथ हैं, इसका भी ध्यान रखना था। तो सर कटा के भी अब्बास सर झुका के गए। और यजीद कुव्वते सज्जाद देख ली तूने। क्या बात है। यजीद कुव्वते सज्जाद देख ली तूने, न कोई वार किया पर तुझे मिटा के गए। ये घराना है अपनी माँ बहनों के लिए ये आखिरी 4 मिसरे कह रहा हूँ। कुछ मिसरे आपके लिए पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ये बता देना है कि बीबी ज़ैनब वो किरदार है इस्लाम में। हुसैन दीन की बका का नाम है, और ज़ैनब हुसैन की बका का नाम है। ये हमारी माँ बहनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हुई, इनामात मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कहना है कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब। माँ बहनों के लिए तवज्जो। शब्बीर के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो सुना के जा रहा हूँ, आप दावा नहीं करूँगा कि आपने मुझसे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन यकीन रखता हूँ कि मुझसे पहले नहीं सुना होगा। शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब। हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। क्या बात है। वाह 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 शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब। हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। और अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। क्या बात है। जो बुजुर्ग हजरात है तवज्जो चाहूंगा। अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। और सज्जाद को जलते हुए खैमों से बचाया, रस्सी बंधे हाथों में बड़ी जान है ज़ैनब। सज्जाद को जलते हुए खैमों से बचाया, रस्सी बंधे हाथों में बड़ी जान है ज़ैनब। और चेहरे से झलकता हुआ किरदारे पैगंबर, लफ्जों में बोलता हुआ कुरान है ज़ैनब। ये घराना है।
आखिरी 4 मिसरे सदर साहब, बात लंबी नहीं करूंगा, एक बार फिर से बहुत बहुत फरमाइश है, दोबारा की फरमाइश है हमारे तौसीफ साहब की। उनका कहना है कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब, अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब, चेहरे से झलकता हुआ किरदारे पैगंबर, लफ्ज़ों में बोलता हुआ कुरान है ज़ैनब। मगर जब इमाम हुसैन का सर कट रहा था तो हुसैन को ये बेचैनी थी कि मेरे बाद ये दीन कौन संभालेगा। हाय 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 हाय। तो हुसैन को ये ख्याल आया कि मेरे बाद ज़ैनब है, सज्जाद है, मेरी बड़ी बहन ज़ैनब है। तो देखिए इमाम हुसैन का सवाल जवाब इस्लाम से। शायर कहता है कि सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर। क्या बात है, सिर्फ ठंडे मत होइएगा, ये शेर जो कह रहा हूं जितनी जोश में कह रहा हूं आप भी उतनी जोश में सुने। सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। मैं चाहता हूं कि पूरी ऑडियंस सुभान अल्लाह की आवाज मेरे कानों तक पहुंचाए। ये बात अगर मैं शेर कह रहा हूं तो उसका अगर सिला मिल जाए तो मुझे खुशी होगी कि मैंने शेर कहे, मैंने पढ़े। सिर्फ आमद से मरा जाता है सारा लश्कर, जबकि अब्बास की तलवार का फन बाकी है। और तोक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। क्या बात है, हाय हाय हाय। तोक को पहना था कुछ दिन के लिए आबिद ने, भाई लोगों से तवज्जो, आज तक मौलाना हजरात भी शेर सुनिएगा, आज तक सारे यजीदों की घुटन बाकी है। और इमाम हुसैन इस्लाम से कह रहे हैं कि जब गला कटने लगा दीन से बोले शब्बीर, मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी है, ये घराना है। ये 500 रुपये हाजी महमूद साहब उनकी जानिब से 500 रुपये मिले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बज़्म हुसैनी सिपाही उनकी जानिब से ये इनामात मिले हैं। ये देखिए हमारी बड़ी बहन की जानिब से 100 रुपये मिले हैं बीबी ज़ैनब के नाम पर। मगर एक बात भाई याद आ गई, देखिए अभी ज़रा नए ज़माने की बात है, शुक्रिया। रिजवान भाई की जानिब से इनामात मिले। मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी है, मुतमईन रहना अभी मेरी बहन बाकी है। खमरिया वालों जरा बोलो अभी मेरी बहन। क्या बात है। तो भाई अभी वो एक मिसरा आया था, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि बुलाती तो है मगर जाने का नहीं। तो शायर ने कहा कि दुश्मने हैदर को समझाने का नहीं। मुझसे पहले नहीं सुना होगा ये मिसरे, भैया शेर सुनना। दुश्मने हैदर को समझाने का नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी ऑडियंस मिले तो कुछ सुनाने का दिल होता है। रिजवान भाई, चेयरमैन साहब, बॉम्बे की जबान सुनिए मुझसे, यहीं बैठे बैठे। तमिलनाडु की थोड़ी कठिन थी इसलिए याद नहीं कर पाया। शेर सुने। दुश्मने हैदर को समझाने का नहीं, ये कभी जन्नत तलक आने का नहीं। क्या बात है। दुश्मने हैदर को समझाने का नहीं, ये कभी जन्नत तलक आने का नहीं। दुश्मने हैदर है जन्नत ने कहा, ऐ फरिश्तों इस तरफ लाने का नहीं। दुश्मने हैदर है जन्नत ने कहा, ऐ फरिश्तों इस तरफ लाने का नहीं। और मासूम असगर क्या कह रहे हैं इस्लाम से, जरा गौर कीजिएगा। ये घराना है नबी का कि करबला में खूने असगर ने कहा,
करबला में बड़े भाई बोर तो नहीं हो रहे हैं, कलाम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पब्लिक की तरफ से दाद मिल जाए, इनाम ना मिले, ये कव्वाल के लिए सबसे बड़ी इनाम होती है। दुश्मने हैदर को समझाने का नहीं, बाद में मैं कह रहा हूँ समझाने का नहीं, इसलिए बाद में सुनिएगा। दुश्मने बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े भाई की जानिब से 10 रुपए मिले, शुक्रिया। ये हाजी महमूद साहब उनकी जानिब से फिर 500 रुपए मिले, शुक्रिया। ये कभी जन्नत तलक आने का नहीं, दुश्मने हैदर है जन्नत ने कहा ऐ फरिश्तों इस तरफ लाने का नहीं। करबला में खूने असगर ने कहा ऐ गुले इस्लाम मुरझाने का नहीं, ये घराना है। मेरे आका मौला हैदर हैदर मेरा। ये हमारे मोहम्मद गुलफाम भाई सुल्तान भाई उनकी जानिब से याद आ गए। बिल्कुल मेरा कहना है जलते हो क्यों अली के करामात देख कर, जलते हो क्यों अली के करामात देख कर, जलते हो क्यों अली के करामात देख कर, इज्जत खुदा भी देता है आका, इज्जत खुदा भी देता है औकात दे, इज्जत खुदा भी देता है औकात देख कर, उठती ना जब को मिलती जो जुल्फ़कार, तलवार भी खुदा ने दी है हाथ देख कर, ये घराना है नबी का, ये घराना है नबी का। ये हमारी माँ बहनों की तरफ से 100 रुपए मिले। आखिरी शेर देखिए मेरे वालिद बच्चा राजू कव्वाल साहब कहते हैं, अजी बच्चा राजू कहता है सुन ले जहां, अरे अली का सिद्धू भाई, अली का जवाब कोई लाएगा कहाँ, मैं जिनका मौला अली उनके मौला, मैं जिनका मौला अली उनके मौला, कौले नबी सुन के हर दुश्मन कहला, तो उम्मत नबी, उम्मत नबी भैया तवज्जो चाहूंगा सभी लोगों से, उम्मत नबी कहते हैं सभी, नबी कहते हैं सभी, उम्मत नबी कहते हैं नबी, उम्मत नबी, उम्मत नबी कहते नबी, और सुल्तान के भी है लब पर, अरे उम्मत नबी कहते हैं सभी, सुल्तान के भी है लब पर। क्या मैं चाहता हूँ, देखिए मेरी एक आदत है कि मैं खुद भी गाता हूँ, ऑडियंस से भी बुलवाता हूँ, मैं थोड़ा अलग किस्म का कव्वाल हूँ, और जब मैं ये देखता हूँ कि सभी लोग मौलाई हैं तो मेरी ज्यादातर ये कोशिश रहती है कि इनसे बुलवाया जाए। तो जरा बोलिए, सुल्तान के भी है लब पर मेरे आका मौला हैदर हैदर, आहा सब्र करो बेटा, एक आख सुनो, इनको बोलने दो। अरे मेरे आका मौला
क्या बात है, क्या बात है। आधी रात ढल चुकी है मगर जोश आप लोगों में अभी भी वही हुसैनी वाला है। तो जरा एक बार पूरी ऑडियंस कहे मेरे आका मौला। क्या बात है। खड़े जो लोग हैं वो भी बोलें और हमारे साहब लोग जो बैठे हैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बोल दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मेरे आका मौला। क्या बात है। मेरे आका मौला। अरे मेरे आका ये पुरिया नाज जी और रिजवान भाई की जानिब से हमें 500 रुपए मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुफरान अहमद साहब चौकी कमरिया। भाई कौन है जरा एक बार हाथ उठा के मुझे बता दीजिए तो बड़ा एहसान हो जाएगा। गुफरान साहब, गुफरान साहब अगली साल भी आपने मुझे बहुत नवाजा था और मौला अली के कलाम पे ही नवाजा था। मैंने पढ़ा था कुल जमाना मेरे हुसैन का है, ये घराना मेरे हुसैन का है। तो बड़ी इनाम आपने दी थी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी जानिब से इनामात मिले। अरे मेरे आका मौला
रे